जी, गुरजीत जी, सारे जेडे MLA बैठे ने और सारे साडे कैबिनेट ते जेडे बैठे ने सारियां दा पटियाले डिस्ट्रिक्ट सनौर हल्के दे विच आन दा बहुत बहुत धन्नवाद और थानू जी आया। मैं धन्नवाद करना चाहती हैं हैरी मान जी का, जिन्हां ने बीमार होने के बावजूद इन्ना पार्टी दे लई और अपने हल्के लिए हर वक्त वंगर बहुत वधिया काम करके थानू सारियां नू इत्थे रूबरू कीता। साडे नाल लाल सिंह जी जो इस हल्के नू देखते रहे ने इन्ने साल वो भी आए हुए ने और मैं धन्नवाद करदी हैं मदन लाल जी, हरदयाल जी और ब्रह्म जी जो पटियाला रूरल दे ने, इन्हां ने भी इत्थे अपना हिस्सा पाया है। समुची कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा पाया है। राहुल जी, थोड़ी पार्टी थोड़े आदेशों के उत्ते असी साडी जिंद जान ने एक किसान जिन्हां दे नाल अज ये छोटे जी गल दे नाल कदम नाल मिला के असी अज प्रण लेंदे हैं कि हर वक्त थोड़े नाल रहांगे। और CM साहब ने, कैप्टन साहब ने मेरे ख्याल से कदी कोई कसर नहीं छड्डी पंजाब दे हक्कां लई, पंजाब दे हित दे लई और किसानी दे हित दे लई ये हर एक लड़ाई लड़े और असी इन्हां दे नाल थोड़ी आखिरी कदम दे विच थोड़े नाल साथ दवांगे। राहुल जी, थोड़ा धन्नवाद। तुसी खाली किसानां दी लड़ाई नहीं, हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हो और खास करके आप पिछले 2 दिन पहले जेड़ा तुसी हथरस दे विच साडी एक बेटी, दलित बेटी दे नाल जो वाकया होया है, तुसी जाके आए हो। थोड़ा जाना, प्रियंका जी का जाना यूपी सुत्ती हुई यूपी सरकार नू थोड़ा जा धक्का दिता कि कोई ना कोई अन्याय करन। और जिस तरह तुसी उत्थे कह के आए हो प्रेस चे कि आखिरी कदम तक तुसी लड़ते लोगे इन्हां गल्लां दे लई, मैं एक औरत होने दे नाते, एक माँ होने दे नाते थोड़ा दिलों धन्नवाद करदी हैं। सो अज मैं सारियां दा, सारे जेड़े अज इलाके दे लोग, पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हो, कांग्रेस के लोग आए हो, थोड़ा दिलों धन्नवाद करदी हैं कि इस समय दे विच जद खरीद का समय, महामारी का समय, तुसी आए और असी थोड़ी इस लड़ाई दे विच हर वक्त शामिल रहांगे। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन महाराणी प्रदीप कौर जी। इस रोस मार्च दे विच हिस्सा लैण लई साडे बहुत ही सत्कारयोग MLA डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, GP जी, वो भी इत्थे आए ने। मैं उन्होंने भी जी आया आखदा। हुण बेनती करूँगा मैंबर पार्लीमेंट दीपेंद्र हुड्डा जी नूं कि वो आउण और किसान वीरां दे नाल, क्योंकि वो आप किसान ने, अपने दिल दीआं गहराइयां तो जेड़े अल्फाज ने उन्हां नाल सांझे करन। दीपेंद्र हुड्डा जी। आपके, हमारे, हम सबके नेता और हमारे देश की आशाएं जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, इस दमनकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार से देश का पीछा छुड़ाकर देश को दोबारा से भाईचारे, खुशहाली और विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए जो आशा की किरण हमारे सबके लिए हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, यहाँ से महासचिव इंचार्ज आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे संघर्षशील किसान की मजबूत आवाज़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी, यहाँ से हमारी सांसद आदरणीय परनीत कौर जी, साथी सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी, मनीष तिवारी जी, सभी मंचासीन नेतागण। आज मैं सबसे पहले नूरपुर का, पटियाले का
आप सबका धन्यवाद करता हूं। देश के किसान की आवाज उठाने के लिए आपने आज हमारी इस खेती बचाओ यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आके प्रमाण दिया है कि देश का किसान झुकने नहीं वाला इस सरकार के आगे। मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने जब कभी देश के किसान पे, किसान के अधिकारों पर कभी चोट पहुंची, तो अगर कोई व्यक्ति किसान के आंसू पोंछने के लिए, किसान के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए तो राहुल गांधी जी आगे आए। चाहे वो भट्टा परसोल हो उत्तर प्रदेश में, जब औने पौने दामों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान की जमीन छीनना चाह रही थी, तो वहां पे पदयात्रा के माध्यम से देश की और उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार को, सोती सरकार को जगाने का काम किया। चाहे वो आज जब इतनी बड़ी सारे किसानों के सामने इतनी बड़ी समस्या आई है, तो देश में हर बात की परवाह ना करते हुए, जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, राहुल गांधी जी किसान के साथ आके खड़े हुए। भट्टा परसोल से लेकर भदनी कला तक किसान की आवाज में आवाज अगर मिलाई गई है तो राहुल जी ने मिलाई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ, जब भट्टा परसोल में उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उस समय लोगों ने कहा था कि भूमि अधिग्रहण बिल 100 साल से ज्यादा पुराना है, इसमें बदलाव संभव नहीं है, किसान को उसके हक का भाव नहीं मिलेगा जमीन का। राहुल जी ने कहा मगर बदलाव हम करके दिखाएंगे, और वो बदलाव करके दिखाया। दिल्ली की सरकार ने मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजे का रास्ता साफ किया, और उसके बाद देश के किसान को कहीं भी अगर एक्विजिशन होती है, भूमि अधिग्रहण होती है, उसकी भूमि का पूरा मुआवजा मिला। और आज भी दिल्ली की सरकार कह रही है कि कुछ नहीं होने वाला, मगर मुझे विश्वास है जो ये चोट एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पर इस सरकार ने मारने की कोशिश करी है, उस चोट से अगर बचाने का काम कोई करेगा तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी। आप सब जानते हैं 10 किलोमीटर दूर हरियाणा शुरू होता है। आप सब जानते हैं कितनी बड़ी शंका है आपके हमारे दिल में। मैं सरकार से 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब देश कोरोना ग्रस्त था उस समय आप कह रहे हो बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया हमने, खरीद एमएसपी प्रणाली को बदलने के लिए इतना बड़ा रिफॉर्म कृषि व्यवस्था में उस समय करने की क्या आवश्यकता थी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं किसकी मांग पे किया गया है, क्योंकि किसान तो मांग नहीं रहे थे। देश का किसान एमएसपी मांग रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा था, स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से C2 के फॉर्मूले पर दुगना भाव, और आपने भी कहा था, वायदा था दुगनी आमदनी करेंगे देश की किसान की, मगर आपने दुगनी आमदनी करने की बजाय, दुगनी एमएसपी करने की बजाय वायदा खिलाफी कर कर जो एमएसपी मिल रही थी उस पे भी चोट, और चोर दरवाजे से चोट। जब पूरा देश कोरोना के अंदर था, ऑर्डिनेंस लाके आपने करने का काम किया। आज हमारा किसान लड़ाई लड़ेगा। हरियाणा पंजाब का ये वीरभूमि, ये किसान, जिस किसान ने जब जरूरत थी, राहुल जी, तो इस किसान ने देश का, जब बाहर से इंपोर्ट कर कर देश को अपना पेट पालना पड़ रहा था, तो इस किसान ने देश की भूख की व्यवस्था करी। आज उस किसान को भूलकर और उसको कॉर्पोरेट घरानों के हवाले छोड़ने की तैयारी इस सरकार ने की है। ये जो सरकार ने कोशिश करी है, इसको भारी पड़ेगी। इस सरकार को लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, पूरा देश का किसान लड़ेगा, पूरा देश का गरीब लड़ेगा, क्योंकि एमएसपी के बाद अगली चोट पीडीएस सिस्टम पे होगी और राशन डिपो के सिस्टम पे होगी, जिससे गरीब आदमी को अनाज मिलता है। तो इस व्यवस्था में जो इस प्रकार का ये जो चोट इन्होंने मारी है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। और राहुल जी का एक बार फिर ये जो आपने बिगुल बजाया, राहुल जी, इस बिगुल की गूंज को हम देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा।
बहुत ही परम सत्कारयोग राहुल गांधी जी साडे पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, स्टेज ते विराजमान पार्टी के जनरल सैकटरी रावत साहब, सरदारनी परनीत कौर जी जिहड़े इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, साडे PCC के अध्यक्ष सुनील जाखड़ साहब, सरकारिया साहब, मेरे सारे ही इत्थे एकत्रित मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट, मेरे भरा इत्थे आए ने स्पैशली राहुल जी के इस रैली वास्ते। ते अखीर दे विच हैरी मान साहब, मैं उन्हां दा इत्थे जरूर जिक्र करना चाहांगा कि हैरी मान साहब इलैक्शन ते भावें नहीं सी जित सके, दूसरे हल्के तो अखीरले वक्त इत्थे पार्टी ने उन्होंने हुक्म जारी किया आंदा, बट ऐदकी सरदारनी परनीत कौर जी की पार्लीमेंट की जित दे विच नुमाया रोल जे किसी ने अदा किया सनौर हरके ने, तो हैरी मान हुणा ने किया। मैं मुबारक देना चाहूँगा राहुल जी, तुहाडे परिवार का पंजाब दे नाल बहुत गहरा रिश्ता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जदों अजे देश की आज़ादी की अजे संघर्ष चल रहा सी, मेरे वीरो तुसीं जानदे हो, जैतो दे मोर्चे विच शामिल होने वास्ते पंजाब की सेंटीमेंट्स नूं मद्देनज़र रखते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू जी एक दिन जैतो दे पुलिस स्टेशन विच रहे, तो एक महीना नाभे की जिहड़ी जेल है उहदे विच पंजाब दीआं मंगां वास्ते, पंजाब के सेंटीमेंट्स वास्ते आए सी। असीं राहुल जी शुक्रगुजार हाँ पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का कि उन्होंने 1950 दे विच जदों असीं एक कणक वास्ते अमेरिका ते आस्ट्रेलिया नूं जांदे सी मंगण वास्ते, साडे कोल कणक है नहीं सी इस देश का पेट पालण वास्ते, उस टाइम पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने फैसला किया कि जिहड़ा पंजाब का खिता है इहनूं मैं हर चीज़ मुहैया करूँगा, जिहड़े आंदे टाइम दे विच सानूं अमरीका या आस्ट्रेलिया ना जाना पे, यह खिता हिंदुस्तान का सारा पेट पालेगा। 56 साल 1964 तो लैके अज तक मेरे वीरो ये सोच सी पंडित जवाहर लाल नेहरू की, ये सोच सी सा प्रताप सिंह कैरों की। 56 साल पंजाब ते हरियाणा, क्योंकि 66 विच बनया पंडित जी की मौत तो बाद, ये एको ही खिता है। 56 साल राहुल जी असी 60% सेंट्रल पूल दे विच इस देश का पेट पालते रहे। ते राहुल जी दूसरी गल, शांता कुमार जी ने एक रिपोर्ट दी जिहदे च गया कि कल्ले 6% जिमीदार जिहड़े ने उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा मिलता है। उन्होंने गल कही कि फूड कॉरपोरेशन को बंद कर देना चाहिए, 40,000 करोड़ का सालाना घाटा जो पूरा करना, फूड कॉरपोरेशन बंद करो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर दो। इसे ते ही अज जिहड़ा मोदी साहब ने जिहड़ा हुण मेरे वीरो आ 3 बिल जिन्हां ते दस्तखत प्रेजिडेंट कोविंद ने कीते ने 27 सितंबर नूं, असीं ये गल कहीए किसानां दे डेथ वारंट ते मोदी जी सरकार ने राष्ट्रपति को दस्तखत कराए। ये तुहाडी मौत दे वारंट ने। अज राहुल गांधी जी साडे लीडर ने यकीन दिवाया पंजाब हरियाणा ते सारे हिंदुस्तान के किसानों नूं। जिद्दण साडी सरकार बनी, कल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने संगरूर विच गल कही सी, गुरु महाराज साहब ने जदों मेहर की, अगलियां चोणां आईयां, कांग्रेस की जित हुई, साडे नौजवान लीडर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनया, सारे नाल पहला कदम पहले दिन ये तीनों जिहड़े जिमीदारां दे डेथ वारंट ने पाड़ के खूह विच असीं सुटांगे, इहनूं अग ला देवांगे। ये साडी तुहाडे नाल वादानामा है पंजाब दी किसानी नाल कांग्रेस की लीडरशिप। बहुता लंबा ना जांदा होया मैं राहुल जी तुहानूं वैलकम कर। साडे आपस दे विच बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, बट किसानां दी वजह कारण जे किसानी बचानी है पंजाब दी कांग्रेस लीडरशिप नूं एक होना पेगा, पंजाब दे किसानां नूं एक होना पेगा। मोदी कोलों सौखा काम नहीं, मोदी दे गोडे लवाने कल्ले पंजाब ते हरियाणे दे लोग जानते हैं, मोदी दे गोडे असीं लवा के छड्डांगे, मैनूं पूर्ण विश्वास है। राहुल जी इसे खिते दे विच अज तो 300 साल पहला बंदा सिंह बहादुर आया सी, सरहंद दे विच उन्हें इट नेट खड़काई सी,
गुरु गोबिंद सिंह महाराज के छोटे साहबजादे का बदला इत्थे लिया गया सी इसे सरजमीन ते। समाणा उन्हें कब्जे च कीता। छप्पर छिड़ी दे विच 1710 दे विच वजीर खान नूं हरा के जिहड़ा सिख राज दी स्थापना शुरू की। शहीद आजम भगत सिंह इसे धरती दे जंपल, उन्होंने भी किसानी की हमेशा लड़ाई लड़ी। दीन बंधु सारे छोटू राम जी उन्होंने भी हमेशा किसानी की लड़ी। ते अज पंजाब कांग्रेस तुहाडी ही लड़ाई लड़ रही है ते सानू विश्वास है आंदे टाइम विच साडी जित होएगी। मैं तुहानू राहुल जी वेलकम करना ते पंजाब की किसानी वालों, हरियाणे की किसानी वालों ये यकीन दवाना कि जिहड़ी फतेह होनी है 2024 दे विच ਉਹ गुरु महाराज साहब की मेहर तो इन्हां गुरुआं पीरां पैगंबरां ते सूरबीरां की धरती तो होनी है। इन्ना ही कहंदा होया मैं इजाजत लऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप बाजवा जी। हुण मैं बेनती करूंगा उस शख्स नूं जिहड़े कि आप किसान ने, किसानी नूं बड़ी बरीकी नाल जाणदे ने और साडे इस पंजाब दी जिहड़ी जिम्मेवारी निभा रहे ने बतौर प्रधान की तरह, वो अज किसानां दी पीड़ा नूं भी चंगी तरह जानते ने, गांह वधू किसान ने। सो उन्हां नूं बेनती करूंगा साडे प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी, वो जिहड़े वख-वख थावां तो किसान वीर आए ने उन्हां नूं संबोधन करन। सुनील जाखड़ जी। बहुत ही सत्कार दे योग साडे हिंदुस्तान दी नौजवान दिलों की धड़कन कांग्रेस पार्टी की रहनुमाई कर रहे श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे पंजाब दे हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे जनरल सैक्रटरी इंचार्ज पंजाब मसलियां दे श्री हरीश रावत जी, बहुत ही सत्कारयोग साडे मैंबर पार्लीमेंट इथों रिप्रजेंट कर रहे महाराणी परनीत कौर जी, मंच ते विराजमान सारे MP साहबान, मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान ते सब तो जिहड़े सामने सजिओ जिन्हां दे दर्शनां खातर जिन्हां नाल अज मोढे तो मोढा नाल ला के अपनी आवाज़ बुलंद करने वास्ते आए राहुल जी। मेरे किसान साथियों, फतेह कबूल करो। श्री वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। साथियों, बहुत सारे ने हैरीमान जी थोड़ा बहुत धन्यवाद। तुसी बुखार होने के बावजूद इत्थे खड़े हो। सनौर का अज जिहड़ा शो है, जिहड़े पटियाला रूरल हल्के दे सारे इकट्ठे आए हो, इस करके मेरी गुजारिश है अपनी इनू देखते बुखार नू देखदे तुसी जे रिक्वेस्ट करूंगा मैं थोड़े सारे किसान साथियों का बहुत ही आभारी हाँ। सारियां गल्लां थोड़े नाल राहुल जी करनगे। जेड़े एक मिनट में मैं ज्यादा समय नहीं लेना, मिनट 2 ही लूंगा क्योंकि मोदी साहब किसानों को बेवकूफ समझते हैं। तो वैसे मैं देखे भी अज के जमाने च सिर्फ कहता या तो माशूक करे या दीवाना करे। असी वो काम करते हैं जिहड़ा कोई समझदार बंदा खेती नहीं करता, क्योंकि आ वो धंधा जिस च पता है भी जिन्ना पैसा इस च लावांगे ओदा भी मुल नहीं मुड़ना। साडे खून पसीने की तो कीमत कौन जानता सब। आज राहुल जी जो भी खेती पंजाब में हो रही है, पंजाब में सिर्फ फर्टिलाइजर पानी या धरती नहीं है। आज जो कुछ अगर किसान के चेहरे पे लाली है तो उसने अपने खून पसीने से कमाई है साहब। इट्स ऑल इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की वजह नाल नहीं, थोड़ी हिम्मत है। थोनू नमस्कार करते हैं, थोनू नतमस्तक सारा हिंदुस्तान है। सारा हिंदुस्तान तो होना है पर साडे जिहड़े हुक्मरान है वो है नहीं। उन्होंने अगर कोई नुक्स पालिया उस सिस्टम से पालिया जिन्हें कम करके दिखाया। साडी सब तो वड्डी कमजोरी है भी असी जिन्नी साडे तो उम्मीद सी उस तो फालतू करके दिखाया। गोदाम भरे पे है, सामया नहीं जाता अनाज, इस करके कहते भी इन्हों नवेड़ दो। राहुल जी किसानी तो रहेगी
इन काले कानूनों के तहत किसानी खत्म नहीं होती। जदों ताईं कोई दवाई नहीं भालदे ढिड भरन वास्ते, उदों ताईं किसानी तां रहूगी, पर इन्हां काले कानूनां दे विच किसानी रहूगी, किसान नहीं रहना। आ मेरे तो लिखा के लिख लो, अज लिख लो, 2 दिनां बाद फरोड़ लियो, 2 साल बाद फरोड़ लियो। जे किते काले कानून लगे ते जेड़े जिन्हां नूं धन्ना सेठ कहंदे है, धन्ना सेठ ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੇਠ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਅੰਨਾ ਸੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਨ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਗੋਦਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਵੜੀ, ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਵੜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੋਚੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, दीपेंद्र हुड्डा साहब बैठे है, मैं सॉरी थोड़ा सत्कार नहीं कर सकिया, तुसीं आए हो चल के स्पैशली, पर जेड़ी गल तुसीं हुण जाके हरियाणे च करनी है, क्योंकि मेरा मन है वैसे तो चौधरी छोटू राम जेडे सीगे कल्ले हरियाणे दे नहीं, पंजाब दे हिंदुस्तान दे किसानां दे पूत सीगे। आ जेड़ा अज मंडीकरण कानून खत्म करन जा रही है सरकार, इहदा थोड़ा जिहा झाती मार के देखियो आ बनाया की ने, आ बनाया की ने? आ बनाया चौधरी छोटू राम जी ने। आ जड़ा मंडी वाला कानून है 1939 दे विच बनाया, आजादी तो पहला। ते क्यों बनाया? क्योंकि उस तो पहला इसे तरह जेड़ा काम मोदी साहब लागू करन लगे है, उदों साहूकार खेतां 'च जाके मंडियां है नहीं सी, खेतां 'च जावड़दे सी, गरीब किसान सीगा, ना सड़कां सीगियां ना ट्रैक्टर सीगा। उत्थे जाके बोल भी जटा किन्ने नूं देना तेरी कणक, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 60 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਵ ਸੀਗੇ 60 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 40 ਦੇਊਂਗਾ, ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾੜ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ 1939 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। 5 6 10 ਜੇ ਆੜਤੀਏ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਫਿਰੂਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, मोदी साहब कह रहे किसान को आजादी दे दी। मोदी साहब किसान तो पहला भी आजाद सीगा, किसी मंडी च जाके बेच लवे। आजादी मोदी साहब ने दी है साहूकारां नूं लुट्टण दी, क्योंकि उन्होंने कहता कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार या हुड्डा साहब की सरकार या कोई भी सूबे की सरकार इन्हां साहूकारां दे उत्ते सरकार स्टेट का कोई कानून लागू नहीं होगा, उन्होंने छूट दी है। तुसीं जाके इत्थे तां साडे कोल बैठे होने नथू राम एंड सन्स, कोई फलाना राम एंड सन्स बैठे होने, किसी की आड़ की दुकान है, उहदे नाल आपां जाके लड़ लैने आ, बेनती कर लैने आ, भाईचारा है, अख चैक पा के गल कर लैने आ। तुसीं एक दस दो किहड़ा बंदा जाके मुंबई अडानी नाल टक्कर मार लूगा साहब? किहड़ा बंदा जाके अहमदाबाद? साहब मैंने राहुल जी आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं किते गलती कर ली, 1.5 साल का मौका दिता तुसीं लोक सभा च जाण दा। मैं जदों रफाल वाले मुद्दे नूं राहुल जी ने चक्या सीगा भी लुट्टी जांदे देश नूं, 600 करोड़ रुपये का जहाज 1800 करोड़ रुपये नूं खरीदी जाते हैं, तो मैं किते कागज का जहाज बना के मैं क्या इहदे नालों तां अंबानियों नालों तो चंगा जहाज मैं बना सकता। साहब मेरे पे जो केस किया अंबानियों ने, वो अहमदाबाद तारीख पड़ती थी साहब, अहमदाबाद। ऐसा भला हो राहुल जी का AICC का साडे जनरल सैकटरी साहब बैठे, इन्होंने कोई मेरा वकील करता अहमदाबाद जाके मेरा खेड़ा छुट गया। पर मैं उस किसान की गल करदा, अबोहर दे किसान की गल करदा साहब। HDFC बैंक तो उन्हें कर्जा लिया, जे HDFC बैंक ने उस किसान के उत्ते बंबई के अंदर परचा केस किया, बंबई के अंदर वो मातड़ तीजे महीने उन्हें हथ खड़े करते, मैं क्या बंबई वकील नहीं अंगेज कर सकता, और किसान ने जमीन बेच के खड़ा छुड़ाया उहदे तो। मैं थोनू कोई भावुक करने वास्ते नहीं आया, जो मैं कहना भी किसान नहीं रहना,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਦਿਹਾੜੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਸੇਠ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਏ ਸਾਹਿਬ। राहुल जी ते इल्जाम लगता सीगा, कहते वो तो बड़े घराने से आए हैं, इज बॉर्न विद अ गोल्डन सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। यस, वड्डे घरे पैदा होए इन्हां दे पर दादा जी नाना जी उन्हां दे 7 कारां खड़ियां रहिंदियां, 7 दरवाजे सीगे ओदे। पर आ जेड़े कहंदे सी इन्हां ते कदे नहीं किहा भी मैं गरीब हां, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਈਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਐ, ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਚੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਣ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ। ਸਾਥੀਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, लामबंद हो जाओ। आ कली लड़ाई किसी दी मैं सुन के हैरान, सॉरी मैं 2 मिनट ले रहा हूं साहब, मैं आपकी इजाजत से मैं खत्म कर रहा हूं। मैं समझता हूं साहब आगे बहुत दूर जाना है। कई लोग कह देंगे हैं जी साडे तो ध्यान वड़ाई जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब डंडे तुसी खा लो, जेड़े कहते हैं डिस्ट्रैक्ट कर लो। दिल्ली वाले सरकार बनाई बैठे, दिल्ली च केजरीवाल साहब केड़े दिन बोले साहब, केड़े दिन बोले मैनूं दस्सण तां सही। एक बारी केजरीवाल साहब ने किसान का नाम लिया हुए, अज 6 महीने हो गए, एक बारी किसान का नाम, वही केजरीवाल है जेडे जो वोटां की लोड़ सीगी उस बोर्ड के उत्ते हेठां खड़े जंतर मंतर ते किसान ने उन्होंने बोलते हुए फाया लै लिया सीगा। ते केजरीवाल साहब ने उदों भी स्पीच बंद नहीं की, किसान ने आत्महत्या कर ली। केजरीवाल साहब बोल रहे, अज बोलते नहीं, बिना बुलाया बोलते क्यों नहीं? मैं पूछना चाहना साहब, कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं। ते जेड़े अज किसानां दा हितैषी अपने नूं कहंदे है बच के रहो। दीपेंद्र जी नूं भी कहूंगा, थोनू भी कहूंगा, इन्हां दे भी एक पार्टी है जिन्हां ने सारी उम्र खेती के नाम ते वोटां लईआं। एक साडे वाली इत्थे अकाली पार्टी है जिन्हां ने किसानां नूं बेवकूफ बनाया, पंथ दी पिठ 'च छुरा मारिया पहलां, फिर किसानां दी पिठ 'च छुरा मारिया, ते हुण कहंदे किसान हितैषी आ। ਉਹ कोई हितैषी नहीं साहब, ਉਹ मोदी साहब दे एजेंट है। वो थोड़ा नुकसान करना है, अंदर वड़ के कर दे, अंदर कहता आस्तीन के सांप है ये लोग, अंदर वड़ के मारनगे। जेड़े खुल के कहते आ बैठे राहुल गांधी साहब, बट्टा परसोल तो लैके हाथरस तो लैके आ इत्थे साडे हुण हरियाणे वाले तैयार बैठे, कहते राहुल गांधी नूं वड़न नहीं देंदे। ओ यार रोकना तो सीगा चीन वालियां नूं, चीन वाले तो थोड़े तो रोके नहीं गए, ते राहुल गांधी नूं रोक लांगे। शाबाश है, शर्म करो, शर्म करो मोदी साहब, रोकने वाले ने रोक नहीं सके, इधर करी जाने हो। पर आ जनता के नुमाइंदे है, जिस कलम नाल मोदी साहब ने थोनू मारे है, उस कलम की ताकत तुसी लोग हो, ओ लोकतंत्र की ताकत है। सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे होके लड़ांगे। रहनुमाई कल्ले पंजाब का किसान नहीं रोक सकूगा। आपां तां सारे 2% हाँ, बाकी 98% कौन लामबंद करूगा? 1.5% है बैठे है हरियाणे वाले, 3.5%। फिर ਉਹਦੇ वास्ते राहुल गांधी की लोड़ है, इन्हां दी लीडरशिप की लोड़ है। इन्हां ने नहीं जाके, इन्हां नूं नहीं बुलाना, मोदी साहब ने भी बैठ के फैसला करिए। बुलाणगे तां एजेंटां नूं, ते उन्हां ते ध्यान रखियो कदे थोड़ा सौदा ना करे आण। जदों मोदी साहब गोडे टेक के उन्हां दे गोडे लवावांगे, उन्हां दे गोडे लगणगे मोदी सरकार दे। देखते रहो, आने वाले दिनों च न्योता आऊगा भी आके गल करो, उदों होशियार रहो, उदों कोई थोनू बेच ना आवे। आ मैं थोनू बेनती करदे थोड़े सारियां दा तहे दिल तो आभार व्यक्त करदा। मैं समा ज्यादा लै गया, माफी चाहूंगा। जय हिंद। ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ।
ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मानित कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी, श्रीमती परिणीत कौर जी, प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी सांसद प्रताप सिंह बाजवा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सांसद मनीष तिवारी जी, सुख सरकारिया जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री ब्रह्म महेंद्रा जी, लाल सिंह जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी और कुंदन जी, सोलंकी जी, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबकी तरफ से राहुल जी का इस महान धरती में, देवभूमि में, गुरुओं की धरती में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो किसानों के सबसे बड़े दर्द, एक चुनौतीपूर्ण दर्द के मौके पर पंजाब आए और किसान भाइयों के साथ खड़े हुए और आज मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ किसानों के संघर्ष, जो ये ट्रैक्टर हैं, इन ट्रैक्टरों का उन्होंने अभिनंदन किया क्योंकि ये संघर्ष का आज हथियार है। जाखड़ साहब अभी कह रहे थे कि हरियाणा की गवर्नमेंट तानाशाही की गवर्नमेंट है, वो राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि राहुल गांधी जी का डीएनए उस कांग्रेस के संघर्ष का डीएनए है जिसको अंग्रेज भी नहीं रोक पाए थे। तो मोदी जो आज के अंग्रेज हैं, वो श्री राहुल गांधी के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकते। हाथरस में भी नहीं रोक पाए, उससे पहले भट्टा परसौल में भी नहीं रोक पाए और जहां कहीं लोगों के ऊपर ज्यादती हुई, राहुल गांधी जी को आगे बढ़ने से, अत्याचार के खिलाफ लड़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाई। आज बेरोजगारों के लिए संघर्ष की बात हो, कहीं हमारी बेटियों पर पाशविक अत्याचार हो रहा हो, उस अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की बात हो, कहीं किसानों के हक तलबी की बात हो रही हो, उसके खिलाफ संघर्ष की बात हो, राहुल गांधी जी उस संघर्ष के प्रतीक बन चुके हैं, उस लड़ाई के प्रतीक बन चुके हैं। और आज घोषित और अघोषित तरीके से पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है, पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि देश के अंदर संघर्ष का प्रतीक, विपक्ष का प्रतीक और विपक्ष के नेता के रूप में मोदी जी की आंखों में झांक कर और वो और उनके देश को लूटने के लिए बैठे हुए मित्रों को चुनौती देने वाला केवल कोई व्यक्ति है तो वो श्री राहुल गांधी हैं। और हम सब कांग्रेस जन सौभाग्यशाली हैं
कि वो राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो राहुल गांधी हमारे भविष्य हैं, हम सब की और पंजाब की इस धरती की आपके साथ ढेरों शुभकामनाएं। आप वो व्यक्ति हैं जिस समय इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, आपने सर्वप्रथम ये कहा कि ये किसानों के हित के खिलाफ है। और यहीं पर एक दूसरे व्यक्ति भी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो आज जिनका व्यक्तित्व हमारे पंजाब के किसानों को नहीं बल्कि देश भर के किसानों को आश्वस्त कर रहा है कि किसानों के हितों के कस्टोडियन के रूप में पंजाब की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों में है। और मुझे फक्र है इस बात का कि कैप्टन साहब ने जो ही सोनिया जी ने सलाह दी हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सारे विशेषज्ञों की, लॉ एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुला करके कि कैसे हम पंजाब के किसानों के हित को संरक्षित कर सकते हैं, उसके लिए काम प्रारंभ कर दिया, जिसमें कानूनी लड़ाई दिल्ली में लड़ने की बात हो या स्थानीय आधार पर कोई रास्ता निकालने की बात हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनकी कैबिनेट कोई रास्ता ऐसा निकालेगी जिससे हम पंजाब के किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के साथ साथ देश को भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और साडा प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी भी लड़न भिड़न दे वास्ते जो है हमेशा तैयार रहंदे जो है, और इन्होंने भी इस लड़ाई को बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज वो कारवां के रूप में यहाँ पर सब हम लोग देख रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि सारी पंजाब कांग्रेस ने एकजुट होकर के अपने पार्टी के भविष्य के पीछे खड़े हुए, किसानों के संघर्ष के पीछे खड़े हुए। और मैं प्रताप जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि सारे कांग्रेस जनों ने यह तय कर लिया कि हमारे कोई भी आपस में सवाल जवाब हों, मगर इस समय जब किसान के हित की लड़ाई लड़नी है तो हम कहीं पर भी चूक नहीं करेंगे, कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। मनीष तिवारी जी को आज बहुत अर्जेंट वर्क था, मैंने कहा नहीं, आपको आना है, आपको हम राहुल जी जिस समय हरियाणा के अंदर प्रवेश करें तो हमारे सारे सांसदगण उस कारवां के साथ हों, तो हमारे सब सांसदगण भी आए। मैं उनको भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब कांग्रेस जनों को। आपने एक कारवां बना दिया, जहां से हमने प्रारंभ किया था वहां से लेकर के आज इस स्थल तक हम एक कारवां के रूप में आए हैं। और ये कारवां यकीन मानिए जब राहुल गांधी जी की अगुवाई में चल रहा है तो दिल्ली में चाहे अमित शाह हों चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, वो जरूर डगमगा रहे होंगे, जरूर परेशान हो रहे होंगे, जरूर चिंतित हो रहे होंगे। हमारा मकसद है कि हम सारे देश को इस लड़ाई में एकजुट करें, कांग्रेस के झंडे के पीछे एकजुट करें, ताकि दिल्ली के तख्त में बैठे हुए लोग जो आंख मूंद करके किसानों पर अत्याचार करने में तुले हुए हैं, उन पर काले कानून को थोपने में तुले हुए हैं, उनको जो कुछ उन्होंने हक हासिल किया है उसको लूट लेने में तुले हुए हैं, हम उसको वो नहीं करने देंगे, किसी भी रूप में नहीं करने देंगे। हमने अंग्रेजों की नहीं चलने दी है, तो ये अंग्रेजों के जो डुप्लीकेट हैं ये कितने दिन तक हमारे सामने संघर्ष में रह सकेंगे। हमें पूरा विश्वास है जब आप एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो ये लड़ाई में हमारी जीत होगी। वो हमारी जीत नहीं होगी बल्कि पंजाब के किसान की जीत होगी, देश के किसान की जीत होगी। मैं किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से खेतों से, अपने घरों से उमड़ घुमड़ करके लोग, हमारे पास समय नहीं था, नहीं तो शायद अभी हमारा कारवां संगरूरी पहुंच पाया होता। इतनी बड़ी संख्या में रास्ते में लोग जगह जगह स्वागत के लिए इकट्ठा थे। और आज यहां पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की इस जन्मभूमि और कर्मभूमि में भी आप एक विशाल सागर के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने उन सब विधायक गणों को मैंने इसीलिए माइक पकड़ा कि मैं अपने उन विधायक गणों को जिन्होंने शानदार तरीके से
कार्यक्रम को आयोजित किया, उनको धन्यवाद दे सकूं। मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद दे सकूं, और जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारी किसान कांग्रेस है, उनको धन्यवाद दे सकूं कि उन्होंने एक जज्बा, एक बलबला पैदा किया लोगों के मन में, और वो साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वो बहुत बहुत हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ से एक हौसले के साथ आप जाएंगे, और लड़ाई ऐसा नहीं है कि इस बॉर्डर पर, लड़ाई तो दिल्ली में जाकर के खत्म होनी है। इसलिए जब तक लड़ाई दिल्ली में नहीं लड़ी जाए तब तक हमको जो है यहाँ लगातार कवायद करते रहनी है, लगातार वर्जिश करते रहनी है, संघर्ष की वर्जिश करते रहनी है। गांव घरों में जा करके हमको चर्चा करनी है, जो कुछ राहुल जी ने हमारे बीच में कहा है उसकी बात करनी है। मैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिना किसी दिक्कत के प्रशासन तंत्र ने जिस प्रकार से जो रास्ता था उसको सुगम बनाने का काम किया, हम उसके लिए सब चीज़ों के लिए जो व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोग थे हमारे, मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली बजा करके कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी का और राहुल गांधी जी का आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ज़रा जोर से हरियाणा तक पहुंचनी चाहिए, सर छोटू राम की धरती तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ एक सेकंड उस शख्स को पेश करने जा रहे हैं। मैं हमारे भाई हैरीमान को भी, मैं उनका नाम लेना भूल गया, बड़ी मेहनत की और वो जल्दी स्वस्थ हों, इसकी हमारी कामना है। उस शख्स ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ 7ਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, श्री राहुल गांधी जी बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। साडे प्यारे नेता राहुल गांधी जी, साडे जनरल सैकटरी साहब हरीश रावत जी, साडे PCC के प्रधान साहब सुनील जाखड़ जी, साढ़े MP साहिबान, मिनिस्टर साहिबान, MLA साहिबान, जिन्होंने प्रबंध किया है, हैरी जी कितने और सी चले, हैरी मान जी और इत्थे सुख सरकारिया जी, सारिया ने ये जिहड़ा संघर्ष चल रहा है ये विच अपना दिल जिन्हों ने जोड़िया और बिल्कुल संघर्ष के वास्ते तुरे हुए ने। मेरे वीरों, मेरे भैनों,
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये हल्का जदों भी कदे संघर्ष होया और जदों साने थोड़ी मदद मंगी, थोनू पता है कितनी बार जिते हैं असीं? कदे इस इलाके ने ना नहीं की। पहला टकाड़ा हुंदा सी, हुण सनौर हो गया। लेकिन इस तो पहला मेरे पिताजी और लड़े, जिते, मेरे माता जी जिते, मैं और जितया, और इत्थे लाल सिंह जी बैठे ने मेरे पिछे। कित्थे हो लाल सिंह जी? 4 बार जिते तुसीं? 6 बार जिते, 6 बार ये जिते, 8 इलैक्शन। फिर अपने हैरी मान जी जिते, प्रणीत कौर जी जिते। मेरा ख्याल जदों भी राहुल जी इनकी हमारी ज़रूरत पड़ी ये खड़े हो गए सर। और अज असी आए हैं सारे साडे राहुल जी दे नाल, ताकि थोड़े नाल जिहड़ी औख इस वेले हो रही है सारी किसानी नाल, जो इस हुकूमत ने दिल्ली दे विचों कानून बनाए ने, और यह जे कानून जिहदे नाल बिल्कुल किसानी सफाया कर देंगे देश की। इन्हों पता तो है नहीं कुछ, जिहड़े बोली जाते हैं इत्थे पार्लीमेंट च बह के। बीजेपी के जिहड़े हुक्मरान ने, जैसे तुहानूं प्रताप बाजवा जी ने दस्सिया नहीं कि बहस भी नहीं करन दित्ती राज्य सभा दे विच। जदों तुसीं कानून नहीं लै दो, बना दिओ जैसे थोड़ा दिल चाहुंदा है, क्योंकि थोड़ी आर्थिकता थोनू अपनी अपनी आर्थिकता थोनू ज़्यादा प्यारी है किसानियां नालों, फिर आई काम हुंदा है। ये समझते ने कि गल्लां करके जो कीतियां ने कि ये हिंदुस्तान ते राज रखणगे। मैं इत्थों लिखा लो तुसीं, इलैक्शन आउंदी नहीं, इन्हां दा मांझा नहीं फिरना, बिल्कुल इन्हें साफ करके छड्डांगे असीं। सारा हिंदुस्तान तुलिया होया है, सिर्फ पंजाब की किसानी और हरियाणे की किसानी नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिथे किसानी देखो, यूपी वगैरह सारे तुले हुए ने। किते गल्लां करन नहीं दिंदे, लोगों नूं औखे तरीके नाल घूरदे ने, डांटदे ने कि किसानी घर च बह जाए। लेकिन जो दिल दे विच है किसानी दे, वो नहीं मार सकते, वो कढ़ नहीं सकते। हुण कीता की है इन्होंने? इन्हां नूं पता नहीं सी कि जिहड़ी खेतीबाड़ी हुंदी है, पंजाब का एक रवैया है, सारे हिंदुस्तान उत्तर भारत का रवैया। इत्थे दीपिंदर खूडा जी बैठे ने, कित्थे चले गए? इन्हां दे इत्थे हरियाणे दे विच भी यही है कि जदों फसल आउंदी है मंडी जाती है, थोड़ी इधर मंडी अपने नाल ही है, मंडी तुसीं पहुंचदे हो, अपने आड़तीए नूं मिलदे हो, उहनूं देने हो तुसीं, या कोई मंडी लग जाए किसी पंजाब सरकार के महकमे की, जो असी FCI वास्ते खरीद करते हैं, चाहे साडा मार्कफेड है, जो भी है साडे पंजाब दे, साडा नहीं वो अन्न, असी तो सिर्फ उन्होंने फैसिलिटेट करते, मदद करते हैं। असी खरीद के उन्होंने दे देने अब के भाई चक्को थोड़ी अपनी फसल है, और वो रखते हैं FCI दे विच कि जदों देश दे विच कोई काल आ जाए या देश कोई होर तबाह, जैसे ऐतकी करोना आ गया, साड़ियाँ गड्डियाँ चौड़ और कणक नूं लैके उन्होंने दे के आईयां ने, ताकि उत्थे दे लोग बच जाण। इत्थे नहीं याद तुहानूं जद करोना आया सी, गरीबां कोल खाण नूं रोटी नहीं सी, असी वो बना के उहदे थैले बना के असी गरीबां दे घर पहुँचाए, ताकि वो अपने बच्चों को रोटी खवा लैन। इन्हां नूं नहीं पता सी फिर क्यों मैथों मंगदे से कि 2 ट्रेनां भेज दो छत्तीसगढ़, 2 ट्रेनां भेज दो बंगाल, 2 ट्रेनां भेज दो किते होर, क्योंकि उत्थे रोटी नहीं सी। और ये रोटी आई कित्थों? थोड़ी मेहनत ते, देवीगढ़ तो आई, भुन्नेहड़ी तो आई, सनौर तो आई। तुसी इत्थे पैदा की, आ कड़क दी धुप च खड़े हो तुसी सवेर दे, इहदे विच तुसी पैदावार की, सर्दियां दे विच तुसी खड़े हो पैदावार करते हो, और जिहड़ी थोड़ी हिम्मत है, मेहनत है, वो भी ये मारना चाहते हैं। हुण अगर MSP रह जाए, तुहानूं पता है कि थोड़ी झाड़ इन्नी होनी है, इन्ना मैनू MSP मिलना है, मैनू इन्ना पैसा है जो मैं अपने टब्बर ते ला सकदा, यही है MSP। और खरीद कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन, वो रख दी है देश वास्ते। और सिर्फ ये नहीं देश वास्ते कि जिथे कोई काल आवे, पर इस करके भी कि जी
ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ, ਪੀਡੀਐਸ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ? मैं पूछना चाहता हूँ, समझाता तो है नहीं कदे दुनिया में। किसानों की हक की बात है, क्या किसानों की हक है? अगर किसानों की हक की बात है, आ दूर तक जो ट्रैक्टर खड़े ने उरे खड़े होंगे, तुम आते कड़कती धुप के सारे परसों के चले हुए हैं असीं मोगे तो लैके इत्थे इधर संगरूर होके इधर पटियाले पहुंचे हैं थोड़े कोल। क्यों लोग अपने लखां दे विच ट्रैक्टर बाहर निकले हुए हैं और क्यों ट्रैक्टर हज़ारां विच चल रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि जो इन्होंने किया है वो बिल्कुल असीं इहदे नाल सहमत नहीं और असीं लड़ांगे, संघर्ष करांगे। और मैं तुहानूं वचन दिना वीरो, जो पंजाब समस्या ये जो समस्या किसानी दी, जो साडे कोल ताकत है असीं पूरी वरतांगे इन्हां नाल लड़ाई लैण। ये मैं तुहानूं दस दिना, चाहे सानूं कानूनी व्यवस्था नाल लड़नी पए, सानूं असैंबली दे विच करना पए, कुछ असीं करांगे जो पंजाब दी किसानी बच सके। और राहुल जी मैं बेनती की थी पहला कि जदों ये आउणगे प्रधानमंत्री साडे बन के, इन्हां दी साडी हुकूमत आउणी है, ये देख लो तुसीं पूरा देख लो देश नूं। जदों देश दे विच एक हुकूमत आ जाती है, एक बार कट लैंदी है, 2 बार कट लैंदी है, फिर लोग तंग आ जाते हैं, कट देंदे ने बाहर नवीं गवर्नमेंट नूं। अज ये हाल बन रहे थे। जो भी इन्हां दी नीतियां ने, पॉलिसीज़ ने, बिल्कुल तबाह कर रही ने मुल्क नूं। और अगली बार आएगी कांग्रेस और ये होंगे साडे प्रधानमंत्री। और मैं इन्होंने बेनती की थी कि जदों तुसीं प्रधानमंत्री बनोगे, आ जिहड़ा कानून, काला कानून इहनूं फाड़ के बाहर सिट दिओ पार्लीमेंट दे विचों, खत्म करो। तो जदों ताईं आ नहीं हुंदा, आपां ने संघर्ष जारी रखना है। मैं तुहाडे नाल है, जिथे मर्जी मैनूं बुला लो, जिथे मर्जी मैनूं लै चलो, सारे असीं जिहड़े इत्थे बैठे हैं सारे तुहाडे नाल है। और आपां ये लड़ाई लवांगे चंगी तरह और वाहिगुरू करे आपां जितांगे। ये जंग बीजेपी जित नहीं सकता, जो मर्जी वो कर लें, कोई नहीं मर सकता। जदों किसी बंदे दे जेड़े बच्चे ने उन्होंने भुखे रहना पे, उन्होंने कपड़ा ना मिल सके, तो थोड़ा ख्याल कोई घर बैठूगा? तुसीं बैठोगे? मैं बैठूंगा? कदे नहीं बैठांगे जद तक साडे बच्चों को रोटी नहीं मिले। और आ रोटी की लड़ाई है, ये पेट भरन की लड़ाई है। और ये लड़ाई आपां किसानी वास्ते कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान। 65% किसानी है पंजाब दी, हिंदुस्तान दी, जो पिंडां दे विच रहिंदी है। सिर्फ 35% ने शहरी, बाकी वो 65% की लड़ाई है। और जदों ताईं मेरे हुण और पंजाब दे विच ये भी समझ लो कि 70% की किसानी पिंडां साडी रहिंदी है। जिहड़ी किसानी है उहदे विचों अद्धी 2 किले या 1 किला या 1.5 किला या 4 किलियां दे मालिक ने। अगर उन्होंने ये नहीं पता कि साडा पैसा कितना होगा, तो फिर वो की करेंगे, कैसे देखेंगे कि असीं मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा? तो ये गल्लां याद रखो और आपां इकट्ठे खड़ांगे, संघर्ष करांगे और वाहिगुरू की कृपा नाल जित होएगी। जब गरीबां की लड़ाई होंदी है ना, ये हुकूमतां जालिम हुकूमतां के खिलाफ हर वेले वाहिगुरू है उपर गरीब जितते हैं। और आ गरीबां की लड़ाई है एक बड़ी जालिम हुकूमत नाल। और मैं आस करदा इस लड़ाई जदों भी सदा मेरे तुहानूं पहुँचो, मैं आऊँगा उत्थे तुहाडे नाल और आपां लड़ाई नूं सिखर पहुँचावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साडे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। मेरे वीरो, किसान भराओ, सानू पता है कि तुसी 10 बजे दे इत्थे विराजमान हो, पर आपां वो किसान योधे हैं जिन्हां ने सौण भादरों दे चमासे कट्टे आ। पोह दे दिनां दे विच जदों पूरी ठंड पैंदी आ, उदों आपां खेतां 'च अपने खेतां नूं पानी लाउने आ
ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ जिंदाबाद। राहुल गांधी तेरी सोच दे राहुल गांधी तेरी सोच दे देंगे ठोक। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, रावत जी, जाखड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, एमपीज, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन से हमारी ये यात्रा चल रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, कमजोर लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण कर रही है। पिछले 6 साल इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर अरबपतियों के लिए किया। मुझे याद है कुछ साल हुए, भट्टा परसौल में कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलकर आपकी जमीन के लिए लड़े थे। उससे पहले अंग्रेजों का कानून था, आपकी जमीन आसानी से छीनी ली जाती थी, सही रेट नहीं मिलता था। कानून के बाद मार्केट रेट से 4 गुना आपको मिलता है। बहुत किसानों का फायदा हुआ। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ। प्रेस के जो मित्र हैं, इन्होंने रोज मेरे पर आक्रमण किया। हमने आपकी जमीन बचाने का काम किया था। नरेंद्र मोदी आते हैं पार्लियामेंट में, उनका पहला काम उस कानून को खत्म करने का, रद्द करने का। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमने कहा हम नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में ये हम बदल नहीं सकते, इसको आप स्टेट में बदल दीजिए। और बीजेपी के सब राज्यों ने एक के बाद एक जो हमारा नया कानून था उसको स्टेट में खत्म किया। फिर अचानक एक दिन 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करना चाहता हूं। काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप सब बैंक के सामने खड़े हुए,
शायद यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो बैंक के सामने नहीं खड़ा था। मैं आपसे पूछता हूं, बैंक के सामने आपने अंबानी को देखा? अदानी को खड़े होते हुए देखा? हिंदुस्तान के अरबपति देखे ना? किसान दिखे, मजदूर दिखे, छोटे दुकानदार दिखे, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, महिलाएं, माताएं, बहनें, युवा सब दिखे, मगर अरबपति नहीं दिखे। क्या उनके पास पैसा नहीं था? बदलने की कोई जरूरत नहीं थी? क्या इस देश में सिर्फ पैसा गरीबों के पास था? नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला, आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, फिर आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए आपने बैंक में डाला, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। 3,50,000 करोड़ रुपए उन लोगों का कर्जा माफ हुआ है। हम चिल्लाते रह गए, किसानों का कर्जा माफ करो, कुछ नहीं। कर्जा माफ होगा तो उनका होगा, किसान मर जाए, दब जाए, मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जीएसटी, कहते हैं एक टैक्स होगा, एक देश एक टैक्स। 12 बजे रात को 5 टैक्स, 28% तक टैक्स। छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, दुकानदार, सब खत्म हो गए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए जीएसटी से क्या हुआ, बताएगा हमें खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ कर रहे हैं। किसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं? अंबानी और अदानी के लिए, हिंदुस्तान के चुने हुए अरबपतियों के लिए। कोविड होता है, हर घर में लोग घबराए हुए हैं, कोई बीमार हो रहा है, और नरेंद्र मोदी बीमारी के बीच ये 3 नए कानून लाते हैं। जल्दी क्या थी? 6 महीने बाद क्यों नहीं? 1 साल बाद क्यों नहीं? मैं बताता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान, राजस्थान, मध्य प्रदेश का किसान खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, इसलिए कोविड के समय आपको कुल्हाड़ी मारी। मगर इनको हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम। इनको यह नहीं मालूम कि यह किसान दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, यह मर जाएगा मगर अपने हक के लिए लड़ जाएगा। फिर कहते हैं किसानों को आजादी दी। किसान के हित में कानून बनाया। अच्छा, अगर यह कानून किसान के हित में था तो पार्लियामेंट में आपने डिबेट क्यों नहीं की? पार्लियामेंट में आपने विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया? बिना कोई बातचीत आपने यह कानून क्यों पास किया? यह सिस्टम है भाई और बहनों, चाहे वो एमएसपी हो, फूड कॉर्पोरेशन हो, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम हो, मंडियों का सिस्टम हो, यह एक सिस्टम है। इससे आपकी रक्षा होती है। इस पूरे के पूरे ढांचे से आपको सही दाम मिलता है। ढांचे में कमी है, इस बात को मैं मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानेंगे, सब मानेंगे। जितनी मंडियां होनी चाहिए उतनी नहीं है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, साइलो, सड़कें होनी चाहिए वो नहीं है। सिस्टम को मजबूत करना है। आज
हिंदुस्तान में 40 किलोमीटर के अंदर एक मंडी होती है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा था हर 4 किलोमीटर में हम एक मंडी लगाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी पूरे के पूरे ढांचे को खत्म कर रहे हैं। कहते हैं मंडियों की कोई जरूरत नहीं। हजारों मंडी है हिंदुस्तान में। हर मंडी में किसान, मजदूर, लोडर, व्यापारी काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को देखें तो लाखों लोग काम करते हैं। मंडियां बंद हो जाएंगी तो इनका क्या होगा? ये कहां जाएंगे? अंबानी, अदानी तो पूरे के पूरे मामले को मैकेनाइज कर देंगे, मशीनों से काम निकालेंगे। तो ये जो लोग मंडिया में काम करते हैं, लाखों लोग, ये सब के सब बेरोजगार होंगे। मोदी जी कहते हैं मैं इनको आजादी दे रहा हूं। अच्छा, यहां हम सड़क पे आए, ये सड़क कौन बनाता है? कौन से पैसे से बनती हैं? ये क्या अंबानी ने बनाई क्या? ये अदानी ने बनाई क्या? नहीं, ये मंडी टैक्स से बने। मंडी टैक्स से जो आप पैसा देते हो वो सड़क बनाता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अब कहीं भी अपना माल बेच सकता है। अरे भाई, सड़क नहीं होगी तो कहां जाएगा किसान? कैसे जाएगा किसान? सड़क बनी मंडी टैक्स से। मंडी टैक्स आपने खत्म कर दिया, सड़क को आपने खत्म कर दिया। और फिर आप कहते हो किसान जहां भी जाना चाहे जा सकता है। गलतफहमी है नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीदे अपने चढ़ने के लिए। उधर चाइना घुसा है, हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और इधर हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदता है। उनको लगता है कि जहां भी जाना हो जा सकते हैं। यह आपकी लड़ाई है और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके बता रहा हूं। देखिए, फरवरी में मैंने बता दिया था कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था नष्ट होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने मेरा मजाक उड़ाया, बीजेपी के सब लोगों ने मजाक उड़ाया। 6 महीने बाद आपने देखा क्या हुआ। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। 1-2 साल में जो आपकी जमीन है वो आपकी नहीं रहेगी, वो भी इनकी हो जाएगी। मानना नहीं है, मानिए मत, सुनने की कोई जरूरत नहीं। मगर याद रखना, अमरिंदर सिंह जी, राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जमीन जाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य जाएगा। सही कहा था। एक्शन लेने का समय अभी है भाई और बहनों। अगर आप 6 महीने 1 साल रुक गए फिर कोई फायदा नहीं होगा। और नुकसान सिर्फ किसान को नहीं, नुकसान सिर्फ खेत मजदूर को नहीं, छोटे व्यापारी को नहीं। लोग सोचते हैं हमारा कुछ नहीं जाएगा, बाकी लोग सोचते हैं ठीक है, किसान खत्म हो गया तो क्या होगा, मजदूर खत्म हो गया तो क्या होगा। मगर वो बात नहीं समझते। जो भोजन वो खाते हैं, जो रोटी वो खाते हैं, जो दाल वो खाते हैं, वो आप लोग दिलवाते हो। अगर आप खत्म हो गए तो हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई। अगर हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक बार फिर गुलाम हो जाएगा। तो यह लड़ाई सिर्फ पंजाब की नहीं, यह लड़ाई सिर्फ किसानों और मजदूरों की नहीं है,
ये हिंदुस्तान की लड़ाई, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप जानते हो कि इन 3 कानून के पीछे क्या सोच। आज कोई मुश्किल होती है, आप मंडी में जाते हो, जाखड़ जी ने कहा, आपको वहां पे अलग अलग व्यापारी मिलते हैं, एक अच्छा नहीं लगा तो दूसरे से बात कर ली। किसी ने आपको ठगा, आपको सही पैसा नहीं दिया, आप पुलिस के पास जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हो, मंडी के पास, घर के पास। इन कानूनों के बाद आपके सामने कोई छोटा व्यापारी नहीं होगा। बातचीत होगी तो अंबानी जी और अदानी जी से होगी। वो गुजरात में होंगे, अपने हवाई जहाज में होंगे, ना आपका कानून चलेगा, ना एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद कर पाएगा। जो वो चाहेंगे वो करेंगे, जो दाम वो आपको देना चाहेंगे वो देंगे। यह है नरेंद्र मोदी की आजादी। और 2-3 साल जब आपको सही दाम नहीं मिलेगा, आपकी जमीन चली जाएगी और फिर वो उस पे मॉल बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, मगर आप ना उस मॉल में जा पाओगे, ना आप उन फ्लैट्स में रह पाओगे। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह आपके साथ खड़ी है। और मैं आपको यहां गारंटी देने आया हूं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये जो 3 कानून नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं, इनको हम फाड़ के फेंक दें। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। इस तो पहलों कि ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, साडे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर उत्तराखंड के साबका मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, बहुत ही सत्कारयोग बीबी परनीत कौर जी, श्री सुनील जाखड़ जी, साडे सारे सत्कारयोग MP साहिबान, वजीर साहिबान, MLA साहिबान, मैं थोड़े सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत मशकूर है, खासकर साडे किसान वीरां दा जिन्हां ने पिछले 3 दिनों तो कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी ये मुहिम है इनू एक बहुत भरवा हंगारा दिता है। और ये बहुत मनभागी गल है कि जदों प्रधानमंत्री मोदी नू करोना भजाउणा चाहिदा सीगा, वो सरकारी खरीद और MSP भजाउण ते लग्या होया। ते ये जिहड़ी लड़ाई है, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई श्री राहुल गांधी जी की अगवाई दे विच ये शुरू हुई है और ये लड़ाई तद तक नहीं खत्म होगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। एक बार फिर तो मैं पंजाब की कांग्रेस वालों थोड़े सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत मशकूर है, बहुत धन्यवादी है। आओ आप इकट्ठे मिलकर हमला मारिए और हरियाणे वाल नूं कूच करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸੀ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 200-300 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੀ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, श्री सुनील जाखड़ जी, हरीश रावत जी, सो सारी टीम साडे बहुत ही आगू साहबान हरियाणा बॉर्डर तक जाएंगे। सो सारे साथियों को बेनती है, हुल्लड़बाजी नहीं करनी, आराम दे नाल। मैं समझ सकता कि रास्ता इन्ना नहीं होएगा, सड़क ने भी नहीं चलने इन्ने ट्रैक्टर, लेकिन लाइन दे विच हौली हौली लाइन दे विच जाना है। डैक लाते हुण तां पट्टूआं ने ठीक है, शाबाश है। बथेरा कोस लिया मोदी नूं, बथेरियां गालां कढ लियां, ला लो हुण। तगड़े होके पूरे हौसले दे नाल आपां ने हरियाणा बॉर्डर वाल नूं कूच करना है।
ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ